हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। जैसे कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। मैं आप लोग के पास आज बहुत सारी न्यूज़ के साथ आई हूँ। मतलब बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ नहीं है, छोटी छोटी न्यूज़ है, लेकिन बहुत सारी न्यूज़ हैं। स्पेशली हमारे किम ब्रदर्स के बारे में, किम नामजून और किम थियोंग। यही दोनों आजकल ट्रेंड कर रहे हैं, बाकी सब तो पता नहीं कहाँ छुप के बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप जो ये डिस्प्ले पे पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर में आप त्योंग को देख रहे हो और उनके बगल में एक डांसर को देख रहे हो जिसका फ्लफी हेयर है। उसने कल अपने टिकटॉक पे एक वीडियो उन्होंने पोस्ट की थी और उन्होंने बताया था कि वो कैसे त्योंग के एमवी में, जब आप स्लो डांसिंग एमवी देखोगे लेओवर का, तो उसमें आपको आर्टिस्ट दिखेगा त्योंग के पीछे डांस करते हुए। तो उन्होंने अपने टिकटॉक पे बताया कि उनको कैसे त्योंग ने अप्रोच किया, कैसे वो त्योंग से मिले, कैसे वो एमवी में बैक स्टेज डांसर बने। तो वो अपना मेकअप कर रहे थे और उन्हें बताया कि एक दोपहर में उन्हें एक मैसेज आया, एक कॉल आया, ये कहते हुए कि आपको एक के पॉप सॉन्ग है, उसमें आपको डांस करना है। तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर ये एक कॉन्सर्ट में गए और बहुत जगह पे गए, इसलिए इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। लेकिन फिर इन्होंने ऑडिशन दिया और इनका ऑडिशन जो था वो निकल गया। लेकिन तब तक इनको नहीं पता था कि ये जो जिस इंसान के सॉन्ग में काम करने जा रहे हैं वो आखिर में है कौन। फिर ये डायरेक्टर से मिले। इन्होंने डायरेक्टर ने कहा कि आप जो हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं बैक स्टेज डांसर के लिए, उस कोरियन स्टार के जो सॉन्ग बना रहा है। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं सेलेक्ट तो हो गया हूँ, लेकिन मुझे अब ये तो बताओ कि वो है कौन, मैं अभी तक नहीं जानता हूँ वो कौन है। तो डायरेक्टर ने कहा वो हैं बीटीएस किम त्योंग। और त्योंग उसी टाइम पे कार से निकल के उसके साइड पे आए और उस आर्टिस्ट का फेस आप देख सकते हो कैसा था। ये जानने के बाद कि वो किम त्योंग के साथ काम करने जा रहा है, उसने बोला कि मैं बीटीएस का और किम त्योंग का पहले से ही बहुत बड़ा फ़ैन था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं किम त्योंग के साथ काम करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। और उन्होंने कहा कि ये 10 ऑफ 10 है उनके साथ काम करना, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं त्योंग के साथ काम करते हुए। और हम सभी को पता है कि त्योंग हर आर्टिस्ट को सपोर्ट करते, चाहे वो जो आर्टिस्ट हो। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि कैसे वो जो हैंडमेड ब्रेसलेट्स हैं उनको पहनते हैं, कैसे वो छोटे आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, कैसे वो सपोर्ट करते हैं। उन्होंने डिजॉन की स्टोरी भी लगाई थी। डिजॉन ने सच में बहुत अच्छा फ़ैन बॉय पाया है, जो कि त्योंग जिसका फ़ैन हो आप खुद ही सोच सकते हो। और उन्होंने जो अभी मैंने बताया टिकटॉकर हैं, डांसर हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि वो कैसे त्योंग से मिले और उनका क्या रिएक्शन था। और ये फर्स्ट अपीयरेंस है आफ्टर द 2 years ऑफ लेओवर। 8 सितंबर को 2 साल हो जाएंगे लेओवर को। 2 साल में पहली बार उन्होंने बताया कि वो कैसे त्योंग से मिले। और हम सभी को पता है जो भी त्योंग का सॉन्ग आया था नवंबर में, विंटर अहेड विद पार्क ह्योसिन, उसमें भी जो फीमेल लीड एक्ट्रेस है उसका नाम आयदा आत है। वो भी पेरिस की एक मॉडल है, ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन त्योंग ने भी उसको अप्रोच किया था इन 2022। मतलब त्योंग जो है वो फेमस लोगों के साथ तो रहते हैं, लेकिन वो छोटे आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करते हैं। वो खुद तो ग्रो होते हैं और साथ में सबको ग्रो होते देखना चाहते हैं। ही रियली रिस्पेक्ट्स रियल टैलेंट। तो ये हो गई फर्स्ट थिंग त्योंग के बारे में। और सेकंड थिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने 2 दिन या 3 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी। मैंने आपको बोला था कि अगर आप डब्ल्यू कोरिया के त्योंग के कवर लेना चाहते हो तो आप वेवर्स पे ले सकते हो। ये $11 का था, लेकिन अभी वो कवर जो है वो सोल्ड आउट हो गई है, आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। और सिर्फ वेवर्स पे ही नहीं, जी मार्केट पे भी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। और यूके मैगजीन्स जो है वहाँ पे भी डब्ल्यू कोरिया की जो मैगजीन रहती है उनकी, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। मतलब अभी 1 महीने भी नहीं हुए इसको साइट पे आते हुए और ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई। मतलब ये सच में दिखाता है कि त्योंग की कितनी क्रेजी फैन बेस है। मतलब आते ही तुरंत गायब और लोगों को तो मौका ही नहीं मिला होगा जिन्हें नहीं पता रहा होगा, जैसे कि जो न्यू आर्मीज़ हैं या फिर जो बाद में लेना चाहती रही होंगी। तो इन तीनों साइड पे जो डब्ल्यू कोरिया की कवर है वो सोल्ड आउट हो गई है, आउट ऑफ स्टॉक। अगर आप अभी जाओगे तो आपको वैसे दिखेगा आउट ऑफ स्टॉक। और जैसे इनकी जो 3 कलेक्शंस आए थे ड्रिंक के, लीची, लेमन एंड हनी, ये भी सोल्ड आउट हो गए। मैंने आपको कल बताया था। कुछ लोगों ने, मतलब वो जो कॉफ़ी शॉप पे गए थे विजिट करने, उन लोगों ने बताया कि जो ये 3 कलेक्शंस नए नए आए थे ये भी सोल्ड आउट हो गए। मतलब जो त्योंग के बारे में आता है वो तुरंत ही सोल्ड आउट हो जाता है। और अभी टिकटॉक पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो कोको कोला के बारे में ट्रेंड कर रही हैं कि सब लोग कोको कोला ज़ीरो ही खरीद रहे हैं। मतलब सब लोग कोको कोला ज़ीरो ही पीना चाहते हैं। और कोको कोला ज़ीरो को बहुत अच्छी, मतलब कि अर्निंग हो रही है उनकी, बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो रही है त्योंग की वजह से। क्योंकि सब लोग त्योंग से इतने ज़्यादा हाइप हैं कि जो त्योंग यूज़ करेंगे वो लोगों को ज़रूर यूज़ करना है।
और आज मुझे इंटरनेट पे एक पिक दिखी और ये पिक मुझे देख के सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि ये जो पिक जिसने भी पोस्ट की थी, ये किसी नॉन कोरियन फ़ैन ने ही पोस्ट की थी, क्योंकि अगर जो कोरियन फैंस हैं उनके आसपास में तो कंपोज कॉफ़ी का शॉप है ही। तो उन्होंने एक मतलब ऐसे आप पिक में देख सकते हो जैसा कि कंपोज कॉफ़ी कॉफ़ी का एक छोटा सा शॉप इन्होंने अपने घर पे बनाया हुआ है। और इन्होंने लिखा है कि जब आपके आसपास में कंपोज कॉफ़ी की शॉप नहीं है तो आप इसे घर पे ही बना सकते हैं। और इसमें त्यों की एक पिक इन्होंने चिपकाई हुई है। और जिसने भी ये बनाया है उसने योनटैन को शॉप के बाहर रखा हुआ है। ये चीज़ देखना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है कि जिसने भी ये बनाया है उसने योनटैन को शॉप के बाहर रखा हुआ है, इवन दो योनटैन हमारे बीच में नहीं है। सच में त्योंग को योनटैन के बिना देखना थोड़ा अजीब लगता है ना। त्योंग जब भी लाइव आते थे वो योनटैन को ज़रूर दिखा देते, लेकिन अभी योनटैन हमारे बीच में नहीं है। तो जिस भी इंसान ने इस शॉप को अपने घर पे बनाया है, इस मिनी शॉप को बनाया है, उसने योनटैन को अपने घर के बाहर रखा, मतलब शॉप के बाहर रखा हुआ है। और ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और हाँ, एक स्कूटर भी रखा हुआ है, आप देख सकते हो। और मुझे सच बताओ ये वही स्कूटर लग रहा है जो आर यू श्योर में त्योंग चला रहे थे। तो ये चीज़ें हैं जो त्योंग, ये चीज़ों को देख के आप समझ सकते हो कि ये चीज़ें त्योंग के ही बारे में है। और ये सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये किसी भी कंट्री से हो सकता है कोई हमारे इंडिया से ही हो सकता है जिसने ये बनाया है, क्योंकि हमारे इंडिया में भी कंपोज कॉफ़ी की शॉप नहीं है, सिर्फ कोरिया में। मैंने आपको बताया था कि कंपोज कॉफ़ी जो एक छोटी सी कंपनी है जो कि सिर्फ कोरिया बेस्ड है, अभी उसकी इंटरनेशनली मांग हो रही है, लेकिन अभी वो उतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी। लेकिन त्योंग ने जब से उसके साथ कोलैबोरेट किया है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है और उसकी अर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। प्रोडक्ट्स आते ही सोल्ड आउट हो जाते हैं। त्योंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उस कंपनी पे। इंस्टाग्राम पे एक चैनल है शिवल साउथ कोरिया नाम करके, आप उस चैनल पर को अगर विजिट करोगे तो उस पर सिर्फ यही चीज़ें दिखाई जाती हैं। साउथ कोरिया का शोल टावर हो गया, वहाँ की सड़कें हो गई, बीटीएस हो गया और चेरी ब्लॉसम हो गए। तो उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि कोरियन जो स्काई है वो पर्पल में चेंज हो रहा है। तो उन्होंने लिखा था दैट्स व्हाट वी मेंट बाय आई पर्पल यू। सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है देखना कि जो वहाँ के कोरियन स्काई है वो पूरे पर्पल हो रहे हैं। जिस और कुछ फैंस ने तो ये भी कहा था जो वहाँ के थे कि जिस दिन त्योंग डिस्चार्ज हुए थे मिलिट्री से उस दिन भी स्काई पर्पल हो गया था। और हम सभी को पता है कि 2016 में त्योंग ने बुराहे नाम का एक लेटर दिया था हम आर्मीज़ को कि बुराहे मतलब होता है रेनबो का लास्ट कलर और इस तरीके मैं आपको हमेशा प्यार करता रहूँगा। और उन्होंने आई पर्पल यू दिया था जो कि फैंडम में बहुत ज़्यादा क्रेजी है। इसलिए जो आर्मीज़ हैं, जो आर्मी बॉम्ब लेके जाती हैं वो भी पर्पल कलर की ही होती हैं, क्योंकि हम एक तरीके से कह सकते हैं पर्पल कलर त्योंग को डेडिकेटेड है। और जब कभी भी हम कोई चीज़ पर्पल देखते हैं, बुराहे सुनते हैं, आई पर्पल यू सुनते हैं, हमें तुरंत त्योंग की याद आती है, अरे ये तो त्योंग ने टाइटल दिया था। तो वहाँ के जो स्काईज़ हैं वो भी पर्पल में चेंज हो रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ दिखाती है कि क्या पता कि नेचर भी हमारे त्योंग की विश को सुन रहा है। सच में त्योंग सच में एक एंजल हैं जो इस अर्थ पे आए हैं और उनकी सारी विशेस पूरी होती है। वो बहुत ज़्यादा हम्बल है, बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा वो अच्छे हैं। और और इसके बाद एक मैं आपको न्यूज़ बता दूँ हमारे किम नामजून लीडर के बारे में है। वो लास्ट नाइट कुछ फैंस को एलए के एक क्लब में डांस करते हुए दिखे थे, ड्रिंक करते हुए दिखे थे और लोगों के साथ बात करते हुए दिखे थे। तो मैं आपको बता दूं कि वो एक न्यू एल्बम स्क्रीनिंग और लिसनिंग के लिए एक पार्टी में गए थे। ये पार्टी जो थी से सो न्योन कि से सो न्योन का एक नया एल्बम आया है, उसकी रिलीज पार्टी थी एलए के एक क्लब में। तो वहाँ पे बहुत सारे फैंस ने आरएम को देखा था और उनकी क्लिप्स भी निकाली थी। आरएम उसमें काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे हैं, उन्होंने एक जैकेट पहना हुआ है और उन्होंने सिर पे एक कैप लगाई हुई है और वो डांस पे वाइब कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और सिर्फ उन्हीं को बीटीएस मेंबर्स में देखा गया था और कोई वहाँ पे नहीं दिखा था। तो वो पार्टी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और बाकी अभी तो यही दोनों अपडेट में चल रहे हैं, बाकी तो वैसे कोई बीटीएस मेंबर चल नहीं रहा है। और ऐसा सुनने में आया है कि बीटीएस मेंबर बहुत ज़्यादा क्वाइट है। इसका मतलब ये है कि जो एल्बम है वो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। और हमने उनको बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स और जो वो है म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स और कंपोजर के साथ में देखा हुआ था। और एल्बम स्प्रिंग 2026 में आएगा, 5-6 महीने हैं। और बाकी त्योंग तो कोरिया में हर जगह है, चाहे वो कोको कोला हो गया, चाहे वो कंपोज कॉफ़ी हो गई, चाहे उनकी मैगजीन्स हो गई, चाहे कुछ भी हो गया। और स्काईज भी पर्पल हो जा रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कोरिया मीन्स किम त्योंग। सो अगर आपको ये सारी न्यूज़ पसंद आई हो, अपडेट पसंद आई हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर हिंदी अपडेट्स। अगर आज कोई अदर अपडेट आती है तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए। और हाँ, जंगकुक के बारे में कोई अपडेट नहीं आई है,
जंकुक के बारे में, किम सलजिन के बारे में, जिमिन के बारे में, युंगी के बारे में, जेहोप के बारे में कोई अपडेट नहीं आई है। अगर आती है तो मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन like my video, subscribe my channel. Bye bye.